हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे सर्कुलर परम्यूटेशन। तो सर्कुलर परम्यूटेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्कूल के लिए भी और जेई मेंस और एडवांस के लिए तो है ही। स्कूल में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो सर्कुलर परम्यूटेशन है क्या? सर्कुलर परम्यूटेशन, तो सर्कुलर परम्यूटेशन किस लिए बनाया गया है कि हम लोग को अगर किसी सर्कल में चीज़ें रखी हैं, मान लो ए बी सी डी किसी सर्कल में रखे हैं, तो इन चारों को अरेंज करने के कितने तरीके होंगे। ऐसा इन सब के लिए सर्कुलर परम्यूटेशन बनाया गया है कि कोई भी एन चीज़ें रखी हैं सर्कल में, एन यहाँ पे 4 है, मान लो 4 चीज़ें हैं यहाँ पे, तो कोई भी एन चीज़ें रखी हैं, कितनी नंबर ऑफ चीज़ें रखी हैं सर्कल में, तो उन एन चीज़ों को अरेंज करने के कितने तरीके होंगे ये निकालने के लिए हम लोग सर्कुलर परम्यूटेशन यूज़ करते हैं। तो सर्कुलर परम्यूटेशन, तो इन चारों को अरेंज करने के कितने तरीके होंगे। अब तुम बोलोगे 4 चीज़ें हैं, 4 प्लेसेस हैं, तो 4 फैक्टोरियल वेज हो गए। तो मैं बताना चाहूंगा इसके 4 फैक्टोरियल वेज नहीं है, क्योंकि ये सर्कल में रखे हैं तो इनके 4 फैक्टोरियल वेज नहीं होंगे। तो एन चीज़ें अगर सर्कल में रखी है ना, एन चीज़ें अगर सर्कल में रखी हैं, ये एन चीज़ें हैं, एन थिंग्स हैं, डिफरेंट है। डिफरेंट बोल रहा हूँ क्योंकि हमने पढ़ा था कि रिपीटिंग होते हैं तो उसमें कोई और केस आ जाता है, डिवाइड करना पड़ता है। तो यहाँ पे सब डिफरेंट थिंग्स हैं। तो एन डिफरेंट थिंग्स को सर्कल में अरेंज करने के n-1 फैक्टोरियल वेज होते हैं। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 3 फैक्टोरियल। अब तुम सोचोगे क्यों होते हैं, तो ये मैं समझाऊंगा। तो देखो, अब मैं लीनियर परम्यूटेशन और सर्कुलर परम्यूटेशन में अंतर बताता हूँ क्या होता है। तो मान लो ये देखो, ए बी सी डी हमने यहाँ पे सर्कल में रखे। अब ए बी सी डी हम लोग लीनियर रख लेते हैं, स्ट्रेट लाइन में रख लेते हैं। तो अगर मैं इनको एक एक शिफ्ट कर दूं, कि इनको एक एक यूनिट मैंने आगे शिफ्ट कर दिया, तो ए यहाँ पे आ गया, बी यहाँ आ गया, सी यहाँ आ गया और डी यहाँ आ गया। ठीक है, मैंने इनको एक एक आगे शिफ्ट कर दिया तो डी पीछे आ गया। ठीक है, तो ये अरेंजमेंट इससे अलग होगा कि नहीं होगा? इन चारों को अरेंज करने के कितने वेज होंगे? 4 फैक्टोरियल एज यूजुअल, क्योंकि ये लीनियर परम्यूटेशन है, सर्कुलर नहीं है, तो 4 फैक्टोरियल वेज होंगे। अब देखो, ये वाला अरेंजमेंट जो है इससे डिफरेंट है कि नहीं है? इससे डिफरेंट है ये वाला अरेंजमेंट। अब अगर मैं और एक शिफ्ट कर दूं, तो यहाँ पे ए आ जाएगा, यहाँ पे बी आ जाएगा, यहाँ सी आ जाएगा, यहाँ डी आ जाएगा। तो ये अरेंजमेंट भी अलग है। तो ये तीनों अरेंजमेंट अलग है। अब अगर यहाँ मैं शिफ्टिंग करूं कि ए को बी की जगह लिखूं, बी को सी की जगह लिखूं, तो देखो ए यहाँ आ जाएगा, बी यहाँ आ जाएगा सी की जगह पे, सी यहाँ आ जाएगा और डी यहाँ आ जाएगा। तो ये और ये अरेंजमेंट अलग है कि नहीं है? बताओ, ये अलग है कि नहीं है? ये सेम अरेंजमेंट है, क्योंकि देखो रिलेटिवली तो ये लोग सेम ही जगह पे बैठे हैं ना। ए बी सी डी, ए बी के बगल में है, डी के, ए बी और डी के बगल में है, बी ए और सी के बगल में है, तो अरेंजमेंट तो सेम ही है। इनका हम लोग को रिलेटिव अरेंजमेंट देखना है, ऐसा नहीं देखना कि ये बोर्ड पे कैसे लिखा है। रिलेटिव अरेंजमेंट तो इनका अलग है ना, मतलब सेम ही रहेगा ना इसमें। ए बी सी डी, ए बी सी डी, अगर ऐसा कुछ होता कि सी यहाँ आ जाता, डी यहाँ आ जाता, तो कुछ अलग अरेंजमेंट बनता, लेकिन इनका रिलेटिव अरेंजमेंट अभी अलग है। अब यहाँ पे देखो, एक और शिफ्ट कर दूं मैं, तो बी सी डी ए, तो ये भी एक अलग अरेंजमेंट बन गया यहाँ पे। तो ये चारों अरेंजमेंट अलग अलग है यहाँ पे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ऐसी शिफ्टिंग करूँ, वापस मैं इनको शिफ्ट करूँ, ए बी सी डी, अब एक और बार शिफ्ट करूँ, ए बी सी डी, तो ये चारों क्या है? 1 2 3 4, ये चारों क्या है? सेम अरेंजमेंट है। ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, तो इनका रिलेटिव अरेंजमेंट तो सेम ही है इन चारों में। तो यहां देखो, ये 4 अरेंजमेंट अलग है, पर ये 4 अरेंजमेंट सेम है। तो हमको इन 4 अरेंजमेंट को क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। तो 4 फैक्टोरियल वेज होते हैं अगर ये सर्कुलर परम्यूटेशन नहीं होता। तो हमने बोला 4 फैक्टोरियल वेज होते हैं 4 चीजों को अरेंज करने के, लेकिन क्योंकि ये सर्कुलर अरेंजमेंट में है और ये 4 सेम अरेंजमेंट है, तो हम लोग ये 4 को डिवाइड कर देंगे ताकि सेम अरेंजमेंट हमारे हट जाए। तो कितना आ जाएगा? 3 फैक्टोरियल आ जाएगा ना। 4 फैक्टोरियल में से 4 को डिवाइड कर दिया, 4 से डिवाइड कर दिया, तो 3 फैक्टोरियल आ गया। समझे क्या हुआ? ये 4 जो सेम वेज आ गए, सेम अरेंजमेंट्स आ रहे थे, इन चारों को हम लोग ने हटा दिया। इसमें से 4 प्लेसेस में 4 फैक्टोरियल वेज होते थे, लेकिन क्योंकि ये चारों सेम अरेंजमेंट है इसलिए हम लोग ने 4 से डिवाइड कर दिया। तो हमारे पास आंसर आ गया 3 फैक्टोरियल। तो ऐसे होता है n-1 फैक्टोरियल वेज एन चीजों को सर्कल में अरेंज करने के। यहाँ पे क्या होता है? ये चारों अलग अरेंजमेंट थे, क्योंकि यहाँ पे कुछ सर्कल और कुछ नहीं था, यहाँ पे ओनली लीनियर अरेंजमेंट था।
अब ऐसे तो समझ लिया, अब देखो एक और तरीके से समझाता हूं, एक और तरीके से समझाता हूं कि ऐसा क्यों हो सकता है। n-1 फैक्टोरियल बेस क्यों होंगे, यहां लिख देता हूं n-1 फैक्टोरियल। तो देखो यहाँ पे ए बी सी डी था जैसे, तो मान लो अब मेरे को, अब चारों को नहीं घुमाएंगे और एक को फिक्स कर देंगे, कोई भी एक को फिक्स कर दो, कोई भी एक को फिक्स कर दो और बाकी तीन के अरेंजमेंट चेंज करेंगे तो हमारा आंसर आ सकता है ना। मान लो मैंने यहाँ पे ए को फिक्स कर दिया होता, यहाँ पे मैं चेंज, जब जैसे यहाँ पे मैं चेंज कर रहा था, जब सर्कल चला रहा था इनका, तो मान लो मैंने यहाँ पे ए को फिक्स कर दिया और इन तीनों का सर्कल चला रहा हूं मैं, मतलब जैसे सी की जगह पे बी लिख लिया, डी की जगह पे सी लिख लिया और बी की जगह पे डी लिख लिया, मतलब इन तीनों में सर्कल चला रहा हूं मैं। इसको हटा दो, इसको फिक्स कर दिया मैंने, तो ये एक अलग अरेंजमेंट बना कि नहीं, ए डी बी सी, ये एक अलग अरेंजमेंट बन रहा है रिलेटिव। अब वापस मैं घुमा दूं इनको, तो बी की जगह सी लिख दूं, सी की जगह बी लिख दूं, सॉरी यहाँ पे, तो फिर से ये अलग अरेंजमेंट बन रहा है, ए सी डी बी, इनका रिलेटिव अरेंजमेंट अलग है ना, ए सी और बी के पास आ गया। अब वापस घुमा दूं तो बी डी सी, तो वापस हमारे पास ये आ गया। तो यहां पे क्या हो रहा है, किसी भी एक को फिक्स कर देंगे तो रिलेटिव अरेंजमेंट बदल रहा है, तो अगर मैं एक को फिक्स कर दूं और बाकी तीनों को अरेंज करूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए, अगर हम लोग बाकी तीन को अरेंज करेंगे, तो यहाँ पे देखो हम लोग बाकी तीन को अरेंज करें, अब ये बोलना कि तीनों सर्कुलर परम्यूटेशन में है तो 3-1 फैक्टर 2 फैक्टोरियल आंसर होना चाहिए, नहीं 2 फैक्टोरियल आंसर नहीं होगा। हम लोग देखो इसका सर्कुलर परम्यूटेशन का ही आंसर निकाल रहे, तो एक को फिक्स कर दो और तीन को तीन जगह पे अरेंज कर दो, 3 फैक्टोरियल आंसर आ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, सर्कुलर परम्यूटेशन में कोई भी एक एलिमेंट को फिक्स कर देंगे और फिर फिक्स करने के बाद देखेंगे कितने अरेंजमेंट बन रहा है बाकी बाकी एलिमेंट्स के, तो बाकी n-1 एलिमेंट्स बचेंगे, तो बाकी n-1 एलिमेंट्स को हम लोग अरेंज कर देते हैं, तो n-1 फैक्टोरियल वेज आ जाते हैं। तो इसलिए इसका फॉर्मूला n-1 फैक्टोरियल होता है। n चीजों को सर्कल में अरेंज करने का वेज n-1 फैक्टोरियल होते हैं। अब इस पे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। अब जैसे मैंने लीनियर परम्यूटेशन में गर्ल्स और बॉयज वाला एग्जांपल लिया था, वही ले लेता हूं वापस। तो अब मैं ले लेता हूं फाइंड नंबर ऑफ वेज in which 5 boys and 5 girls can be seated in a circle। तो मैंने वही वाला एग्जांपल लिया है, हम लोग ने लीनियर परम्यूटेशन में था 5 बॉयज 5 गर्ल्स को अरेंज करने का तरीके, तो यहाँ पे हम लोग को सर्कल में अरेंज करना है। तो टोटल कितने हैं, 10 लोग हैं, तो 10 लोगों को सर्कल में अरेंज करने के कितने वेज होंगे, 9 फैक्टोरियल। उसमें कोई कंडीशन तो दी नहीं थी कि बॉयज को साथ में रखो गर्ल्स को साथ में रखो, पहले पार्ट में मैंने बस ये रखा था कि 5 बॉय या 5 गर्ल इनको बस अरेंज करना है, कोई भी सीट में बैठा दो तो इसके 9 फैक्टोरियल वेज हो जाएंगे। तो इसका आंसर ये हो गया, टोटल 10 लोग थे, n-1 फैक्टोरियल इसका फॉर्मूला होता है। अब इसमें बी पार्ट ले लेते हैं, इफ ऑल गर्ल्स आर टुगेदर। अब सारी गर्ल्स को टुगेदर रखना है, तो 5 बॉयज को देखो, 5 बॉयज को सर्कल बना लो, B1 B2 B3 B4 B5, ये 5 बॉय हो गए और ये गर्ल्स का ग्रुप हो गया, गर्ल्स का ग्रुप जी लिख दिया। तो गर्ल्स का ग्रुप बना देंगे हम लोग। अब मैंने क्या बोला था, एक यूनिट होता है, एक यूनिट बना दो, 5 गर्ल्स को एक यूनिट बना दो, क्योंकि हम लोग को सारी गर्ल्स को टुगेदर रखना है। तो अब हमारे पास टोटल कितनी चीजें हो गई, बाहर अरेंज करने में कितनी चीजें हो गई, बाहर मतलब गर्ल्स के अंदर का ग्रुप को, अंदर गर्ल्स के ग्रुप के अंदर नहीं देखेंगे अभी, बाहर की चीजें कितनी है, 1 2 3 4 5 6 चीजें। अब 6 चीजों को अरेंज करने कितने वेज होंगे, 6 फैक्टोरियल। इंटू करेंगे, गर्ल्स अंदर ही अंदर कितने वेज में अरेंज हो जाएंगी, 5 फैक्टोरियल वेज में। गर्ल्स का ग्रुप बना दिया था हमने, अब उसी ग्रुप को इन लोग के साथ चला रहे थे। अब 5 गर्ल्स थी तो 5 फैक्टोरियल वेज इनके आपस में अरेंज करने का तरीका हो जाएगा। हमने उस वाले में क्या किया था, उस वाले में सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया, 6 चीजों को अरेंज करने के 5 फैक्टोरियल वेज होंगे, इंटू 5 फैक्टोरियल इनके अंदर अंदर अरेंज करने के तरीके होंगे। लीनियर में क्या हो रहा था, 6 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल था, लेकिन यहाँ पे क्या है, 6 चीजें हैं, 6 चीजों को सर्कल में अरेंज करने के
5 फैक्टोरियल वेज होंगे। अब तुम बोलोगे गर्ल्स के ग्रुप को 5 गर्ल्स थी तो 4 फैक्टोरियल क्यों नहीं लिखा? क्योंकि गर्ल्स में उन्होंने नहीं बोला ना कि इनको सर्कल में अरेंज करना है। अब ऐसे थोड़ी वो लोग ग्रुप के अंदर भी सर्कल में बैठेंगी, तो कहीं लिखा है नहीं ना कि ग्रुप के अंदर भी सर्कल में बैठाना है। तो 5 फैक्टोरियल इनको पूरे इन 6 चीज़ों को अरेंज करने का, और इंटू 5 फैक्टोरियल गर्ल्स की आपस में अरेंज करने के तरीके। अब इसकी एक और केस बना लेते हैं, तो इसका आंसर ये हो गया, सारी गर्ल्स अगर टुगेदर बैठेंगी। अब इफ अ गर्ल सिट्स, इफ अ पर्टिकुलर गर्ल लिख लेते हैं, सिट्स बिटवीन 2 पर्टिकुलर बॉयज, तो B1 एक गर्ल है और B2, तो 2 बॉयज हैं और एक गर्ल, हमने बोला कि ये वाली गर्ल इन्हीं 2 बॉयज के बीच में बैठेगी हमेशा। तो हम लोग ने क्या करना है, इन तीनों को भी एक ग्रुप बना लो, क्योंकि ये तीनों साथ में ही रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है कि ये वाली गर्ल इन दोनों बॉयज के बीच में ही बैठेगी हमेशा। तो इनका भी एक ग्रुप बना लो। अब बाकी कितने बचे? अब 3 बॉयज बचे और 3 बॉयज बचे, और गर्ल्स कितनी बची? 4, G1 G2 G3 G4, ये G5 ले लो मान लो। तो देखो हम लोग ने इसका ग्रुप बना दिया, क्योंकि हम लोग को एक पर्टिकुलर गर्ल 2 पर्टिकुलर बॉयज के बीच में से बिठानी है, तो इनका ग्रुप होना चाहिए हमेशा। नहीं तो ये लोग क्या, ये मान लो बॉय इधर चला गया, अगर हम लोग ने ग्रुप नहीं बनाया तो ये वाला इधर चला गया, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग इनका ग्रुप बना लेंगे ताकि ये लोग साथ में ही रहे, ये वाली गर्ल हमेशा इन दोनों के बीच में ही रहे। तो टोटल कितनी चीजें हो गई मेरे पास ये ग्रुप मिला के? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 चीजें हैं। अब 8 चीजों को सर्कल में अरेंज करने के कितने तरीके होंगे? 7 फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल। तो 7 फैक्टोरियल ये पूरे इन 8 चीजों को अरेंज करने के तरीके। अब इनका अंदर का अरेंजमेंट देख लेते क्या होना चाहिए। तो गर्ल इनके बीच में ही रहनी चाहिए हमेशा, इनके इधर उधर नहीं जा सकते। हम लोग 3 फैक्टोरियल लेंगे तो क्या होगा? देखो 3 चीजें, तुम बोलोगे 3 फैक्टोरियल ले लो, 3 फैक्टोरियल नहीं लेंगे, क्योंकि फिर ऐसा भी केस आ सकता है ना, B1 B2 G5 ऐसा केस आ गया, गर्ल वहां साइड में चली गई, तो ये नहीं करना है हमें। तो हम लोग गर्ल को फिक्स रखेंगे, बॉयज को अरेंज करेंगे, ताकि गर्ल बीच में ही रहे हमेशा। गर्ल को फिक्स रखना पड़ेगा ना, नहीं तो गर्ल इधर भी हो सकती है। गर्ल को फिक्स रखना पड़ेगा, तो गर्ल को फिक्स रखेंगे और ये 2 बॉयज को अरेंज कर देंगे। तो ये बॉयज को जैसे B1 B2 B5 B1, ऐसा भी एक केस बन सकता है ना कि B2 इधर बैठ गया, B1 इधर बैठ गया। तो यही 2 केस बस बनेंगे इसमें। तो इन 2 बॉयज को अरेंज करने के कितने तरीके होंगे? 2 फैक्टोरियल, तो 2 भी लिख सकते हो उसको। तो सिर्फ बॉयज को अरेंज कर रहे हैं हम लोग, समझ रहे हो? गर्ल को यहाँ पे फिक्स रखेंगे, क्योंकि गर्ल को हमेशा बीच में रहना है। तो इसका आंसर ये हो गया 7 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो ऐसे हम लोग करते हैं। अब एक और केस लिख लेते हैं इसका, एक और अच्छा केस है। इफ बॉयज एंड गर्ल्स सिट ऑल्टरनेट, ये वाला केस आ गया कि बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बैठी है, B1 फिर G1 फिर B2 G2। तो देखो ऑल्टरनेट बैठाना है, बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा? तो देखो पहले तो यहाँ पे हम लोगों ने उसमें क्या लिखा था, हम लोगों ने ऑल्टरनेट वाला, लीनियर वाले में भी हमने देखा था ये वाला क्वेश्चन। तो लीनियर में हम लोग क्या कर रहे थे, पहले बॉयज के अरेंजमेंट निकाल रहे थे, फिर बॉयज के बाजू में हम लोग गर्ल को बैठा रहे थे। मतलब बॉयज के अरेंजमेंट बना लिए पहले, ये 5 बॉयज के अरेंजमेंट बना लिए। अब यहाँ पे गर्ल को बैठा रहे थे, तो पहले बॉयज को अरेंज कर लो। अब जैसे हम लोगों ने पिछले वाले में ही किया था कि एक गर्ल बीच में आ रही थी, 2 बॉय आजू बाजू आ रहे थे, तो हमने गर्ल को फिक्स रखा था, पहले बॉयज का अरेंजमेंट कर लिया था। फिर गर्ल का अरेंजमेंट तुमने मान लो 1 फैक्टोरियल वे में कर लिया, एक गर्ल का अरेंजमेंट 1 फैक्टोरियल वे में। अगर यहाँ पे एक गर्ल होती, हम लोग ने बोला कि एक बॉय बीच में रहना चाहिए और एक गर्ल बीच में रहनी चाहिए, तो हम लोग ये दोनों गर्ल का अरेंजमेंट करते 2 फैक्टोरियल और इन दोनों बॉय का अरेंजमेंट करते 2 फैक्टोरियल। तो एक बॉय हमेशा बीच में रहता और एक गर्ल हमेशा बीच में रहती। ऐसे ही यहाँ पे पहले बॉयज को अरेंज कर लो, 5 बॉयज हैं। अब 5 बॉयज को सर्कल में अरेंज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। ये सुनो, सर्कल में अरेंज कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
सर्कल में अरेंज किया 5 बॉयज़ को, 5 बॉयज़ को अरेंज करने के 4 फैक्टोरियल वेज, n-1 फैक्टोरियल। ठीक है, अब अरेंज कर लिया। अब देखो इनको अरेंज कर लिया तो इनके बाजू में जगह बचेगी B1, B2, B3, B4। अरे अरे बहुत आलस आता है लिखने में। अब इनके बाजू में ये जगह बचेगी, अब इनके बाजू में ही 5 जगह बची है बस। अब सर्कुलर अरेंजमेंट तो हो गया ना, कि मान लो एक अरेंजमेंट 4 फैक्टोरियल में से एक वे ये था कि ये लोग ऐसे बैठे थे, तो इसमें अब इनके बाजू की सीट तो ऐसी खाली बचेगी। अब इसमें अरेंज करने के 5 फैक्टोरियल वेज ही होंगे गर्ल्स को। अब तुम बोलोगे ये भी तो सर्कल में था ना, तो 4 फैक्टोरियल क्यों नहीं लिया? क्योंकि यहाँ पे हर अरेंजमेंट अलग ही होएगा। क्योंकि देखो अगर हम लोग यहाँ पे G1 ले लें, G2 ले लें, G3, G4, G5, ठीक है। अब G ऐसा ले लिया मैंने। अब मैं अगर इसको ऐसे घुमाऊंगा, अभी क्लॉक में भी घुमाऊंगा, तो अरेंजमेंट अलग ही बनेगा। जैसे हम लोग उसमें क्या कर रहे थे, ABCD को क्लॉक में घुमा रहे थे, ABCD को, फिर ABCD ऐसा लिख लिया, तो ये सेम अरेंजमेंट बन रहा था क्योंकि इनके बीच बीच में कोई नहीं था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर हम लोग इसको ऐसे भी घुमाएंगे, देखो मैं इसको घुमा के दिखा देता हूँ, G1, B1, B2, B3, B4, B5। अब मैंने G1 को ऐसा लिख लिया, G2 को यहाँ लिख लिया, G3 को यहाँ लिख लिया, मतलब एक एक शिफ्ट कर दिया। तो G2, G3, G4, G5, ये B4 B5 के बीच में G4, ठीक है। तो मैंने क्या कर लिया, शिफ्ट कर लिया, एक एक शिफ्ट कर लिया। जैसे हम लोग ABCD में शिफ्ट कर रहे थे, तो यहाँ पे मैंने G1 G2 इन सब में शिफ्ट कर लिया। तो देखो अलग अरेंजमेंट बना कि नहीं? सेम अरेंजमेंट थोड़ी हुआ भाई। G1 पहले B1 के बगल में था, अब भी B1 के बगल में है, लेकिन B2 के भी बगल में आ गया। पहले क्या था, B5 और B1 के बगल में था, अब B1 B2 के बगल में आ गया, अब B1 B5 के बगल में क्या गया, G5। तो ये भी एक अलग अरेंजमेंट बनेगा। तो हम लोग गर्ल्स के अरेंजमेंट को ये नहीं कह सकते कि वो 4 फैक्टोरियल वेज में होगा, ठीक है। तो गर्ल्स के अरेंजमेंट हम लोग 5 फैक्टोरियल लेंगे, क्योंकि 5 प्लेसेस में हम लोग 5 गर्ल्स को अरेंज कर रहे हैं। या तो तुम ऐसे, पहले हम लोग ने बॉयज को अरेंज कर लिया, ठीक है, वापस समझा रहा हूँ। पहले हमने बॉयज को अरेंज कर लिया, बॉयज को अरेंज करने के 4 फैक्टोरियल, क्योंकि 5 बॉयज थे। अब उनका सर्कुलर परम्यूटेशन देख लिया हमने कि 4 फैक्टोरियल हो गया। अब इनके बाजू में जगह बचेगी 5, ऑल्टरनेट बिठाने हैं यहाँ पे, देखो ऑल्टरनेट, BG होना चाहिए, बॉय गर्ल। तो अब 5 जगह बची। अब इसको घुमाने में अगर देखें गर्ल्स को, तो गर्ल्स को घुमाएंगे तो इनका रिलेटिव अरेंजमेंट अलग हो जाएगा। रिलेटिव अरेंजमेंट मतलब कि G1 पहले B1 B5 के बगल में था, अब B1 B2 के बगल में आ जाता है। तो अरेंजमेंट चेंज हो रहा है, तो इसको हम लोग हटा नहीं सकते, इग्नोर नहीं कर सकते। इसका आंसर 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। अब तुम पूछोगे कि उसमें हम लोग ने जैसे लीनियर परम्यूटेशन में इंटू 2 भी किया था, कि हम लोग BG का पहले निकाल रहे थे, फिर हमने GB के भी केस हो सकते हैं, तो हमने इंटू 2 भी कर दिया था आंसर से। अगर तुमने वाला वीडियो देखा हो, सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करके मैंने एक वीडियो डाला था, तो उसमें BG भी हो रहा था, GB भी हो रहा था, तो 2 हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे केस नहीं होगा। अब यहाँ पे केस क्यों नहीं होगा? क्योंकि BG और GB सेम ही चीज़ है यहाँ पे। या तो तुम GB ले लो, फिर GB ले लो, या तो फिर BG ऐसा ले लो। समझ आ रहा है? यहाँ पे क्या है, BG, अब यहाँ पे क्या है, या तो BG देख लो, BG, या तो GB देख लो। तो यहाँ पे BG और GB थोड़ा सेम ही है। यहाँ पे गर्ल बॉय और बॉय गर्ल का अरेंजमेंट यहाँ पे सेम ही रहता है। तो यहाँ पे इंटू 2 नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि ये सर्कल है ना। वहाँ पे क्या था, लीनियर था, तो हम लोग GB और BG दोनों ले सकते थे वहाँ पे। तो इंटू 2 हमने वहाँ पे इसलिए किया था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे। तो इसका आंसर 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो समझ आई आज की क्लास बहुत अच्छे क्वेश्चंस कराए मैंने आज की क्लास में। सर्कुलर परम्यूटेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से समझ लो इसको, और कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना। आज के लिए बस इतने रखते हैं।